आचार्य गुणभद्र स्वामी बहुत ही मार्मिक शब्दों में यहाँ कर्म के निमित्त से होने वाली हानि को बतला रहे थे। आचार्य देव का यहाँ कहना है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो लोग ये कहते हैं कि कर्म का उदय भी बुरा नहीं है, माने वे उसे भला मानते हैं, अच्छा मानते हैं। वे ऐसा कहते हैं कि पुण्य का उदय हो तो सब काम होते हुए दिखाई देते हैं। देखो पुण्य के उदय से मानव शरीर मिल गया, देखो पुण्य के उदय से हमारे को सब प्रकार की अनुकूलताएं मिल गई। अरे साहब वो तो पुण्य का उदय ही था जो बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। माने कर्म के उदय को भला मानने वाले लोग भी इस धरती पर बहुत दिखाई देते हैं। तो आचार्य देव उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि अरे तुम्हें कर्म का उदय भला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कर्मों ने जो तेरा बिगाड़ कर रखा है वो तुझे दिखता नहीं है। कि क्या बिगाड़ कर रखा है कि इस कर्म के उदय के कारण केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा, इस कर्म के उदय के कारण संसार में परिभ्रमण कर रहा है, इस कर्म के उदय के कारण अनंत सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही, पूर्ण सुखी नहीं हो पा रहा। कर्म के उदय की वजह से वो तुझे समझ में नहीं आ रही है। और आचार्य देव ने यह उदाहरण देकर के उसी बात को स्पष्ट कर दिया कि अरे तुम यदि गहराई से विचार करो तो तुम्हें पता लगेगा ये तुम्हारी स्थिति उन व्यक्तियों की तरह है जो व्यक्ति उत्तम और उत्कृष्ट भोजन को छोड़कर नीरस भोजन मिलने पर उसमें समझते हो कि अरे बहुत अच्छा मिल गया है। मैंने कल उदाहरण देकर के बतलाया था, जैसा मानो किसी व्यक्ति को बहुत कुछ मिलने वाला हो और वो बहुत थोड़े में ही संतुष्ट हो जाए तो मूर्ख ही है। शादी गाँव में सामने वाले तो मालकिन ने भी बुलाया, हाँ वो दोस्त की पता की चाउमीन और इसमें जाके पेट भर ले रहे। सही बात है। और उसमें तो 500 रुपये पहले की खाली दिमाग बताया आपको। सही बात। और वो उसमें मजा माने, उसमें अच्छा माने। देखो आप मेवा मिष्ठान को छोड़कर और इन चीजों में आनंद माने, ऐसी दशा है यहाँ। नीरस भोजन में तू संतुष्ट हुआ, कौन से नीरस भोजन में? इंद्रिय सुख में संतुष्ट हुआ। अरे कितना गजब चमत्कार है साहब, ये टीवी मिल गई हमारे को, मतलब कितना क्या गजब जो चीज, और जो इसमें भी और जो चाहो वो चैनल जो देखना चाहो, और 24 घंटे चलते हैं। पहले दूरदर्शन जब चालू हुआ था सन 80 के आसपास, 78 में आ गया था हमारे यहाँ टीवी घर में, तो दिन भर नहीं चलते थे कार्यक्रम, शाम को चलते थे। शाम को 5-6 बजे शुरू होता था और उससे पहले तो कुछ नहीं चलता था। और पिक्चर आती थी सप्ताह में एक दिन, फिर गुरुवार को भी शुरू हुई, दो बार आना शुरू हुई, और वो भी निश्चित टाइम पर। मैंने अब देखिए आप कितना बदल गया है समय।
बहुत पुरानी बात नहीं, मुश्किल से 25-30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। क्या इतना ही, और क्या 25-30 साल 30 साल पुरानी बात, 80 से 30, हाँ 30-32 साल पुरानी बात। अब आप सोचिए, हम ये कह रहे हैं कि उस चीज को देखकर और आज की इस दशा को देख करके, और समझो आप कितना और गजब है, तो कर्म की वजह से मिलता है साहब। आज भी गाँव में ऐसी दशा है जहाँ लाइट नहीं है, आज भी गाँव में ऐसी दशा है जहाँ नेटवर्क नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क नहीं पकड़ता। हम मिल जाए तो ऐसा समझता है कि पुण्य के उदय से मिल गया, माने कर्म के उदय को धन्यवाद देता है। तो आचार्य देव कह रहे हैं तुझे जो ये कर्म के उदय से मिल गया है ये कुछ नहीं है, उसके सामने कर्म का उदय नहीं होता तो अनंत सुखी होता, कर्म का उदय नहीं होता तो केवल ज्ञानी होता, लोकालोक को जानने वाला होता, कर्म का उदय नहीं होता तो तू परमात्मा होता। जब तक कर्म का सद्भाव है तब तक तू संसारी है, और जब कर्म का अभाव है तो मुक्त जीव हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा, प्रभु हो जाएगा। जगत के जीव तेरे चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। माने सर्व दर्शनों में एकमात्र जैन दर्शन ऐसा है जो परमात्मा बनने की बात करता है। ये कहता है हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, हर जीव भगवान बन सकता है, प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है। हाँ, जितने भगवान हैं जो हैं दिखाई देते हैं, ऋषभ देव से लेकर महावीर तक, बाहुबली, भरत आदि जितने भी दिखाई देते हैं, सबके अतीत में जाकर के देखो तो सबकी दशा हमारे से भी खराब थी। वर्तमान दशा जो हमारी दिखाई देती है, महावीर स्वामी को तो शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था, उनको हाथी की पर्याय में हुआ था। बोलो, तो अब अपनी दशा तो हाथी शेर से अच्छी दिखाई देती है। वे पशु से परमात्मा बन सकते हैं, तो हम मनुष्य से क्यों नहीं हो सकते? तो देखिए, उसी बात को यहाँ आचार्य देव ने जो कहा है, कल अपन ने मूल श्लोक भी पढ़ा था, 160 नंबर का श्लोक, और उसका पद्यानुवाद भी पढ़ा है। मैं अर्थ और भावार्थ पढ़ता हूँ पेज नंबर 153 पर। अर्थ देखिए इसका। हे जीव, जिस कर्म ने तेरे स्वभावभूत 3 लोक के ज्ञान का स्वामित्वपना नष्ट किया, तो तू जैसे अच्छा समझ रहा है, तुझे पता नहीं है जो नुकसान हुआ है ये नुकसान इसी ने कराया है। जैसे समझ लो आप, कोई व्यक्ति बीच में पढ़कर हमारे को कुछ पैसा दिला दे, हमारा डूबा हुआ पैसा, समझ लो आप हमारे को किसी से 15 लाख रुपए 25 लाख रुपए लेने हैं, और कोई व्यक्ति ने बीच में पढ़कर वो 25 लाख रुपए का फैसला 15 लाख में करा दिया बीच में पढ़कर, तो हमें ऐसे लगता है धन्यवाद इनको, इन्होंने हमारा फैसला करा दिया, 15 लाख दिलवा दिए हमारे को, मिल गया हमारे को। लेकिन सच्चाई ये है कि ये व्यक्ति यदि बीच में नहीं पढ़ता तो वो देने वाले का तो पूरा ही देने का भाव था। नहीं, बात क्या है, तुम जिसको धन्यवाद दे रहे हो कि 15 लाख में फैसला करा दिया, वो 25 लाख वाला भी धन्यवाद दे रहा है, चलो यार 15 में ही निपटा दिया यार तुमने, कहेंगे बोलो, वो दोनों तरफ से धन्यवाद ले रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम जिसको भला कह रहे हो वो भला नहीं है, तुम्हारा नुकसान उसकी वजह से हुआ है, तुम्हें अपना नुकसान नहीं दिखाई दे रहा, और जो मिला है उसमें तुम संतुष्ट हो रहे। 25 की तुलना में 15 तो बहुत ज्यादा है। यहाँ तो ये कह रहे हैं अनंत की तुलना में अल्प मात्र मिल रहा है और तो संतुष्ट हो रहा है। अतीन्द्रिय आनंद की तुलना में चक्षु कर्णेंद्रिय के क्षणिक विषय मिल रहे हैं जो भी बाधा सहित है, टेम्परेरी है, छूटने वाले हैं, नुकसान पहुंचाने वाले हैं, शारीरिक पीड़ा कष्ट पहुंचाने वाले हैं, ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले नहीं है, टिकने वाले नहीं है। इनको देख करके तो आनंद मानता है, तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? जिस कर्म ने, देखो क्या शब्द दिए हैं, जिस कर्म ने तेरे स्वभावभूत 3 लोक के ज्ञान का, स्वभाव में तो 3 लोक का ज्ञान पड़ा है, सर्वज्ञत्व शक्ति का धनी है, स्वभावभूत 3 लोक के ज्ञान का स्वामित्वपना नष्ट किया, अर्थात केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने दिया। किसने? कर्म ने।
सीधा सरल शब्दों में कह सकते हैं, जिस कर्म ने तुझे केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने दिया, या जिस कर्म ने तेरे ज्ञान को हर लिया, जिस कर्म ने तेरे ज्ञान निधि को लूट लिया। ज्ञान धन मेरो हरियो, भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हरियो, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। समझ में आ रही है कि कर्म ने क्या किया है? इष्ट को भूल गया, भ्रष्ट हो गया, अनिष्ट गतियों को धारण करता फिरा। कब, किस वजह से, किसके कारण से? ज्ञान रूपी धन को, ज्ञान रूपी निधि को इन कर्म रूपी लुटेरों ने लूट लिया। और फिर भी तू ऐसा कहता है, ये तो कोई भली होनहार है, अच्छे कर्म का उदय, फटाफट याद हो जाता है मेरे को। क्या क्या कहे बोलो, पुण्य का उदय है। देखो इसका तो यार ज्ञान तो बहुत जबरदस्त है। कौन सा बहुत जबरदस्त ज्ञान? क्षयोक्षम ज्ञान की महिमा आई, और क्षायिक ज्ञान के सामने कुछ नहीं है। वो क्षायिक ज्ञान के सामने क्षयोक्षम ज्ञान तो पानी भरता है, कुछ नहीं है। देखो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने दिया, और जिसने तेरे आत्मजन्य अतीन्द्रिय सुख का मूल से ही नाश किया। आत्मजन्य अतीन्द्रिय, इंद्रियों से विलक्षण, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इन पंचेंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख से, जो एक विलक्षण जाति का सुख है, जो एक अलग जाति का आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद, अनुपम सिद्ध समान सुख का अनुभव, कह रहे उस सुख का मूल से ही नाश किया, माने वो उत्पन्न ही नहीं होने दिया। तीव्र कर्म के उदय ने, दर्शन मोहनी के उदय ने, मिथ्यात्व के सद्भाव में वह अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं हो सका, उस आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकी। क्या कहेंगे बोलो? कर्मों की भाषा में, यदि कर्णानुयोग की भाषा में प्रतिपादन करें तो यही तो कहा जाएगा कि दर्शन मोहनी कर्म का उदय, मिथ्यात्व का उदय, अनंतानुबंधी का उदय, ये इस जीव को अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं होने दे रहा है। ये अर्थ निकलेगा सीधा सीधा सा। माने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्म का अनुदय हो, उदय न हो, इनका क्षय हो, इनका क्षयोक्षम हो, इनका उपशम हो। माने दर्शन मोहनी कर्म का उपशम, क्षय और क्षयोक्षम से सम्यक तो प्रकट होता है, और अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जागृत होती है। और इनके उदय ने वो प्रकट नहीं होने दिया। माने कर्म के उदय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं हो सका। सीधी सीधी सी बात है ना। तो आत्मजन्य, आत्मजन्य का अर्थ आत्मा से जन्म लेने वाला, आत्मा से उत्पन्न होने वाला। देखिए इंद्रिय जन्य आनंद, चक्षु इंद्रिय जन्य आनंद है, देखने में आनंद है, सीरियल देखने में आनंद है, पिक्चर देखने में आनंद है। रसना इंद्रिय जन्य आनंद, खाने पीने में आनंद है। कर्णेन्द्रिय जन्य आनंद, सुनने में आनंद है। तो ये जो पंचेंद्रिय जन्य आनंद की बात है, ये पांचों इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले आनंद तो क्षणिक हैं, और भोगते भोगते भी ये जीव दुखी हो जाता है। खाते खाते भी कहता है बस अब तो पेट, अब नहीं खाया जा, अब मजा आ रहा था अभी तो, जो से बने, और रोजाना खाता है 2 रोटी, और आज खा लिए 3, और बड़े बड़े, और 4। मजा भी आ रहा है, रहा भी नहीं जा रहा है, रुक भी नहीं पा रहा है, और फिर कहता है अब तो ज्यादा खा लिया। किसी भी विषय के संदर्भ में, चाहे चक्षु इंद्रिय का विषय हो, चाहे कर्णेन्द्रिय का विषय हो, चाहे स्पर्श रसना इंद्रिय का विषय हो, घ्राण इंद्रिय का विषय हो, माने ये विषय सब कहते हैं सपरम बाधा संयम। आचार्य कुंद के शब्दों में यदि मैं कहूँ तो प्रवचन सार में वे कहते हैं सपरम, सपरम बाधा संयम, विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम, यम इंद्रिय ही लब्धम तम सौखम दुखमेव लाभ। और इसका पद्यानुवाद करते हुए लिखा, हिंदी अनुवाद प्राकृत का था, बोलिए मैंने। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है।
बिल्कुल। अब जिस चीज में आनंद आ रहा हो, आप देखिए आपको आनंद कितनी देर तक दिखाई देता है। लड्डू खाने में आनंद कितनी देर तक आता है, कितनी देर तक आता रहेगा। बस मीठा खाते खाते अब तो नमकीन चाहिए, सब क्षणिक है। मीठा नमकीन, नमकीन से बदल करके मीठा, मीठे से बदल करके नमकीन। कभी सोना चाहता है, कभी बैठना चाहता है, कभी लेटना चाहता है, कभी जागना चाहता है, कभी सोते सोते परेशान हो जाता है, कभी जगते जगते परेशान हो जाता है, कभी देखते देखते दुखी हो जाता है। कैसी दशा है। बदलना चाहता है, परिवर्तन चाहता है, मूल से ही नाश कर दिया उस सुख का, माने वो सुख उत्पन्न नहीं हो सका। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का वर्णन करते समय डॉक्टर साहब ने धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में इसका बहुत वर्णन किया है कि क्या लड्डू खाते खाते आत्मा का आनंद आ सकता है? क्या ठंडी हवा का उपभोग करते करते आत्मा का अनुभव किया जा सकता है? क्या दूरदर्शन देखते देखते आत्मदर्शन हो सकता है? यदि नहीं हो सकता तो पांचों ही इंद्रियों के विषय आत्म अनुभव में बाधक हैं। सभी इंद्रियों के विषय, पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति, ये आत्म अनुभव में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने में बाधक है, बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए जब तक ये जीव पंचेंद्रिय विषय भोगों से निर्वृत्त न होवे तब तक अतीन्द्रिय सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती है। कर्म के उदय की बात बतला रहे हैं। अच्छा खाना, अच्छा भोजन मिलना पुण्य के उदय के बिना नहीं होता, कर्म के उदय के बिना नहीं होता। पुण्य का उदय हो तो मेवा मिष्ठान मिले, और पाप कर्म का उदय हो तो सूखी रोटी भी नसीब ना हो। मांगने वाले आते हैं, अपने देने के परिणाम भी हो, लेकिन कठोर दान खोल के देखा तो रोटी नहीं आज तक। बोलो क्या करें, बेचारा भूखा चला जाता है। अब भगा देते हैं लोग, कुछ नहीं है, नहीं मिलेगा। मांगने वालों को क्या मिलता है? माने कर्म का उदय यदि हमारे से प्रतिकूल हो तो कुछ भी न मिले, और कर्म का उदय अनुकूल हो तो सर्व सामग्रियां हमारे को मिल जाए। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, जो सामग्री आपको पुण्य के उदय से मिली है उसमें संतुष्ट होकर के आप कर्म को धन्यवाद दे रहे हो। आपको कर्म का उदय भला दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको कर्म के उदय ने जो बिगाड़ा है वो नहीं दिखाई देता। कर्म के उदय की वजह से जो नुकसान हुआ है वो नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हेडिंग में क्या कहा था? कर्मों के निमित्त से होने वाली हानि, वो दिखा रहे हैं। उस नुकसान की तरफ भी देखो, जो नुकसान आपको दिखाई नहीं दे रहा है, किसके वजह से हो रहा है वो नुकसान? कर्म के उदय के निमित्त से हो रहा है। 2 पॉइंट दिए हैं यहाँ। पहला पॉइंट दिया, कर्म के उदय से केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पा रहा। दूसरा पॉइंट दिया, कर्म के उदय की वजह से अतीन्द्रिय सुख का मूल से नाश हुआ। फिर भी ये 2 बातें कम नहीं है। देखो, आनंद और सुख कोई जीव चाहता है, और दूसरी बात ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। ज्ञान हो, नॉलेज हो, या समझिए आप हर चीज को जानना चाहता है। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जीव के को जो चाहिए। एक तो हमारे को किसी प्रकार का दुख नहीं होवे, और दूसरी बात मुझे आगे से आगे सब बातों का पता लग जाए। हर चीज को जानना चाहता है। ये इतने चलने वाले न्यूज़पेपर और इतने चलने वाले न्यूज़ चैनल, ये सब चलते हैं, और कितने न्यूज़ चैनल चलते हैं देखो आप। और उन सब को चलने के पीछे यदि कोई कारण है तो कारण क्या है? इस जीव की जानने की जिज्ञासा और रुचि, लेटेस्ट, तुरंत। और वो न्यूज़ चैनल वाले दावा करते हैं कि सबसे पहले हमने उजागर किया है, सबसे पहले ये न्यूज़ हमने बताई, सबसे पहले हमने छापी है। बोलो मतलब कैसा लगता है? हर चीज जानने में आए, कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी जगह पर क्या हो रहा है, किसके भाव घट रहे बढ़ रहे हैं, कौन सी चीज कहाँ मिल रही है, दुनिया के कौन से कोने में क्या हो गया है, कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है, कौन सी टीम का क्या हुआ। एक एक बॉल देखना चाहता है, किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहता। हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। मुझे आगे से आगे पता, मुझे कैसे नहीं पता लगा, मेरे को बताना चाहिए था। कहीं कोई नाम भी यदि इसका दरवाजे के पीछे भी, दीवार के पीछे भी यदि इसको अपना नाम सुनाई देता है तो इससे कान खड़े हो जाते हैं जानने के लिए क्या कह रहे हैं, क्या बात चल रही है। ये जानने की जो जिज्ञासा और लोभ है, ये कह रहे हैं इसकी पूर्ति नहीं हो पाती ज्ञानावरणी कर्म के उदय से।
जिन जीवों के ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हो जाता है, नाश हो जाता है, उन जीवों को पूर्ण ज्ञान और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे सर्वज्ञता कहते हैं। फिर जिज्ञासा नहीं रहती, फिर जिज्ञासा नहीं रहती। जिज्ञासा अपूर्णता को दिखाती है, पूर्णता में जिज्ञासा नहीं हुआ करती। जिज्ञासा शब्द ही इस बात का सूचक है, अपूर्णता है, कमी है, अभाव है, कुछ ना कुछ माइनस है, इसलिए जिज्ञासा है। सब कुछ ज्ञान का ये बन गया, लोकालोक और तीनों कालों सहित समस्त पदार्थ जिन परमात्मा के ज्ञान का विषय बन जाते हैं 13वें गुणस्थान में, उनको फिर जानने की कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ये कह रहे हैं वो किसने नहीं प्रकट होने दिया, ज्ञानावरणी का। दो बातें हुई यहाँ। फिर भी इतना होने पर भी तू, चर्चा किसकी चल रही है? अपनी चर्चा चल रही है, और बात यहाँ लोकसेन को समझा रहे हैं, है ना। गुणभद्राचार्य देव लोकसेन नामक मुनि को समझा रहे हैं, धर्म भाई। फिर भी तू निर्लज्ज होकर दीनता पूर्वक, देखो निर्लज्ज, शर्म छोड़कर दीनता पूर्वक, दीन होता हुआ ऐसा समझता है कि कर्म नहीं, अरे साहब कर्म की मेहरबानी है, क्या करें, खाने को तो ये दे रहे। दीनता पूर्वक उसी कर्म द्वारा उत्पन्न इंद्रिय सुखों से तृप्त हो रहा है, उसी कर्म द्वारा उत्पन्न इंद्रिय सुख में तृप्त हो रहा है तू दीनता पूर्वक। वही हाथी की दशा ख्याल में आती है, जिसको तू अपना मालिक समझ रहा है, उस व्यक्ति ने तुझे बंधक बनाया है। 6 महीने तक कुछ नहीं दिया, 4-6 महीने तक भूखों मरता रहा, तड़पता रहा। उस गड्ढे में पड़ा हुआ हाथी गिराया किसने? उसी महावत ने। हाथी को पकड़ने के लिए जंगल में स्वतंत्र विचरण करने वाले हाथी को उसने गड्ढा बना करके कृत्रिम हथनी के लोभ से, उसे माया से, छल से उस गड्ढे में गिरा दिया। 4-6 महीने तक कुछ नहीं दिया। अब खूब हाथ पांव मार लिया हाथी ने, बचने के लिए, निकलने के लिए खूब प्रयास कर लिए। क्या करें, कब तक आगे ताकत भी कब तक। जब पहली बार गिरा था उस समय तो खूब उछल कूद मचाई थी, फिर दूसरे दिन थोड़ा ठंडा हो गया, तीसरे दिन और शिथिलता आ गई, शरीर में भी शिथिलता आ गई, थक हार करके। और महीने 15 दिन बीत गए तो फिर क्या होगा, बेचारा उदास मुंह लटका करके पड़ा है। किसने किया अभी उसको होश नहीं है इस बात का। अब वो आदमी आकर के उसको रोटी का टुकड़ा देता है, वो तो सलाम मारने लगता है वो दोस्त को, सूंड उठा करके वो तो उसको सलाम करता है उसको, ये तो मेरा मालिक है, यही तो मेरे को खिलाता है, यही तो मेरे को रोटी देता है। एक साधारण सा मनुष्य गति का जीव और हाथी जैसे विशालकाय प्राणी के माथे पर बैठकर उसको अपने इशारे पर नचाए, कैसे हो गया ये? अनंत शक्ति और अनंत सामर्थ्य से युक्त इस आत्म तत्व को उसके माथे पर बैठ करके ये कर्म उसे इधर उधर नचाते हैं और ये नाचता है। क्यों हो रहा है ऐसा? ना समझी के कारण हो रहा है। इसने अपने स्वभाव को तो पहचाना नहीं, इसने अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य को तो पहचाना नहीं। अपनी सामर्थ्य और शक्ति को भूलकर कर्म को शक्ति और सामर्थ्यशाली माना और समझा कि कर्म ही करने वाले। अपनी वागडोर कर्म के हाथ में दे दी और दिखता है उसको कि देखो रोटी में, अरे ये नहीं होता यदि ये आदमी बीच में तो रोटियां नहीं, तो भूखों नहीं मरता, बिल्कुल भी भरपेट भोजन करता और स्वतंत्र विचरण करता जंगल में, यदि ये नहीं होता तो। वही तो कह रहा हूं मैं। बीच में सिद्धांत बतलाया, उस समय आप कहीं चले गए थे बाहर। वही तो मैंने कर्म का जो उदय है, ये कर्म के उदय के अधीन हो गया। अपने को भी अच्छा लगता है, देखो पुण्य का उदय आता है तो अपना चेहरा खिल जाता है, और पाप का उदय आता है तो चेहरा मुरझा जाता है, चेहरा लटक जाता है हमारा।
पुण्य का उदय हमारे को कितना अच्छा लगता है। पुण्य के उदय से शरीर ठीक रहता है, पुण्य के उदय से परिवार अच्छा चलता है, पुण्य के उदय से लोग हमारा कहना मानते हैं, पुण्य के उदय से सम्मान मिलता है, पुण्य के उदय से तबीयत ठीक रहती है, पुण्य के उदय से बच्चे कहना मानते हैं, पुण्य के उदय से यश प्रतिष्ठा सम्मान मिला करता है, पुण्य के उदय से पैसा मिलता है, पुण्य के उदय से व्यापार चलता है, बिजनेस अच्छा चलता है। पुण्य के उदय से क्या काम नहीं होता बताओ। और पाप कर्म का उदय हो तो सब बदल जाता है, सब स्थिति उल्टी हो जाती है। तो इसको क्या चाहिए बोलो, पुण्य का उदय चाहिए कि पाप का उदय चाहिए? पुण्य का उदय चाहता है, पुण्य ही चाहिए अपने को तो। लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि पुण्य और पाप दोनों ही कर्म एक दूसरे के जुड़वाए हैं। क्या पुण्य का उदय अकेला पुण्य रूप नहीं रहता, पाप का उदय अकेला पाप रूप नहीं रहता, पाप का उदय बदल करके पुण्य का उदय और पुण्य का उदय बदल करके पाप का उदय, ये होता ही रहता है। इसलिए समझदारी का काम तो यही है कि यदि तू पाप से पीछा छुड़ाना चाहता है तो पुण्य से भी पीछा छुड़ा, तो पाप से असली में पीछा छूटेगा। अकेले पाप से पीछा छुड़ाना चाहेगा तो पुण्य को ही अपनाना चाहेगा, तो पुण्य तो ऐसा धोखेबाज है कि कब चलते चलते एकदम पाप को ले आएगा बीच में, मिला हुआ उसके साथ है। इस कर्म के उदय की बात कह दी इन्होंने यहाँ, दीनता पूर्वक हाथी की तरह दीन होता हुआ उसी कर्म द्वारा, उसी व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न रोटी के टुकड़ों से तृप्त हो रहा है वो हाथी, दीनहीन होकर के, पराधीन और परतंत्र होकर के ये जगत के जीवों की स्थिति बतला दी। इंद्रियों की तरफ देखकर, इंद्रिय विषयों की तरफ देखकर बाह्य विषयों में तृप्त होते हैं, मूर्खता है। तू उपवास आदि के कष्ट सहने के बाद मिलने वाले कुत्सित नीरस आहार में ही आजीविका की स्थिरता मानकर संतुष्ट हो रहा है। बोलो, 3 दिन तक रोटी नहीं मिली, पुलिस ने रिमांड पर ले रखा था और उसके बाद में जेल में पटक दिया और रोटी खाने को मिल गई। तो समझता है यार दोनों टाइम रोटी तो मिल रही है अपने, कह रहे तो कैसा मूर्ख है, तो किस चीज में संतुष्ट हो रहा है? तेरे को क्या लग रहा है? तेरे को वो स्वतंत्रता नहीं दिखाई दे रही है जो बाहर थी? तुझे यहाँ परतंत्रता और पराधीनता में आराम दिखाई दे रहा है? देखो, 2 दिन भोजन नहीं मिला, उपवास आदि के कष्ट सहने के बाद, उपवास का कष्ट सहा मतलब मजबूरी में किया नहीं, उपवास उपवास हो गया, 1 दिन रोटी नहीं मिली, 2 दिन रोटी नहीं मिली। ऋषभ देव की बात करें अपन, सच्चे मुनिराज थे, उनके मन में इस तरह का विकल्प नहीं आया, लेकिन 6 महीने तक आहार के लिए निकले ही ना रोजाना। पहले 6 महीने तो उठे नहीं, फिर 7 महीना कुछ दिन रोजाना आहार के लिए निकलते थे, पर भोजन नहीं मिलता था, विधि नहीं मिलती थी, लौट के आ जाते थे। और फिर जिस दिन आहार मिला तो कैसा लगे ऐसी स्थिति में, उनकी बात नहीं कर रहे अपन। अपने को यदि रोजाना भोजन का विकल्प हो और भोजन नहीं मिलता हो और 1 दिन मिल जाए तो फिर अपने को कैसे लगता है? होनहार भली थी, आज तो कोई भली होनहार थी मिल गया अपने को, ऐसा लगता है। अरे उपवास आदि के कष्ट सहने के बाद, उपवास करने वाले मुनिराज कष्ट नहीं सहते, इसलिए ये बात मुनिराजों पर लागू नहीं होती, सच्चे मुनिराजों पर ये बात लागू नहीं होती। ये कह रहे हैं कष्ट सहने के बाद, माने उपवास करने पर, उपवास हो जाने पर, पीड़ा मानने के बाद यदि नीरस आहार, खोटा कुत्सित भोजन मिले तो उसको भी आजीविका की स्थिरता मानकर संतुष्ट हो जाता है, हो रहा है। ये इसकी बड़ी अज्ञानता है। देखिए भावार्थ में स्पष्ट करते हैं इसको। जिस प्रकार किसी बड़े राजा को, बहुत बड़ा राजा था, बहुत वैभव था, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी उसके पास में, अथाह वैभव था, सोने के पलंग पर सोता था और रत्नों के आभूषणों में
खेलता था, अपार वैभव, और खूब एक से एक मेवा मिष्ठान बन करके उसके सामने आया करता था। कहते हैं उसका कोई बैरी राज्य भ्रष्ट कर दे, राज्य भ्रष्ट कर दे मतलब कोई शत्रु राजा ने उसको राज्य से, उसका राज्य छीन लिया आक्रमण करके, और वह राजा उसी बैरी द्वारा दिए गए थोड़े से भोजन को दीनता पूर्वक ग्रहण करके प्रसन्न हो तो उसे निर्लज्ज कहकर धिक्कारते हैं। वो ये सोचे कि यार धन्यवाद इसको, ये तो मेहरबानी है इसकी, ये मेरे को रोटी दे रहा है, नहीं तो कौन रोटियां देगा मेरे को। ये मूर्ख है जो इस तरह की बात पूछता है। तेरी हैसियत क्या थी, तेरी सामर्थ्य क्या थी, तो अपनी सामर्थ्य अपने पद प्रतिष्ठा को तो भूल गया, और जिस व्यक्ति ने तेरा राज्य छीन लिया है, जो व्यक्ति तेरे को राज्य छीन करके थोड़ी बहुत ये सूखी रोटी दे रहे हैं, तो उसे महान समझता है निर्लज्ज होकर के, और प्रसन्न होता है, दीनतापूर्वक उसे स्वीकार करता है। उसी प्रकार हे जीव, क्या कह रहे हैं आचार्य देव, हे जीव उसी प्रकार तू अनंत ज्ञान और सुख का स्वामी महान पदार्थ है, साधारण व्यक्ति नहीं है तू। अनंत सुख और अनंत ज्ञान, ये अनंत शब्द दोनों के साथ में लगेगा। जहां अनंत ज्ञान होता है वहां सुख भी अनंत ही होता है, ऐसा नियम है। अरहंत अवस्था की प्रकटता होने पर जहां 13वें गुणस्थान में अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है, वहां अनंत सुख भी नियम से होता है। तो ये कह रहे हैं हे जीव तू अनंत ज्ञान और सुख का स्वामी महान पदार्थ है। कर्म रूपी बैरी ने तेरे ज्ञान को और सुख का नाश करके तुझे भ्रष्ट कर दिया है। कर्म रूपी शत्रुओं ने तुझे भ्रष्ट कर दिया, तेरे ज्ञान का भी नाश कर दिया, तेरे सुख का भी नाश कर दिया, और तू दीन होकर उन्हीं कर्मों के उदय से उत्पन्न किंचित विषय सुख में संतुष्ट हो रहा है, इसलिए तो निर्लज्ज है, धिक्कारने योग्य है। माने निष्कर्ष तो यही है इस पूरे कथन का, इस पूरे श्लोक का, गाथा का, कि तो इसमें संतुष्ट मत हो। कर्म के उदय में संतुष्ट होना योग्य नहीं है। समझदार व्यक्ति को पुण्य के उदय में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। तेरे को जो ये अच्छा लग रहा है ना, पुण्य का उदय, कर्म का उदय, ये संतुष्ट होना ठीक नहीं है, इससे आगे बढ़ना योग्य है। देखिए अपन भी आगे बढ़ते हैं 154 पेज पर। जिस प्रकार उस बैरी द्वारा महाकष्ट से खराब भोजन पाकर भी यदि राजा संतुष्ट हो जाए तो वह अति निंदे है। बैरी था, शत्रु था, खराब भोजन दिया उसने, कष्ट दे करके दिया, जेल में डाल करके भोजन दिया, पराधीन करके बंदी बना करके उसे भोजन दिया। यदि राजा उसमें भी संतुष्ट हो जाए, कोई राजा, तो वो निंदे, प्रजा क्या करेगी? ये खुश हो रहा है, प्रजा उसकी निंदा करेगी, उसके सेनापति, उसके मंत्री, उसके सैनिक, उसके जो लोग हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सब लोग क्या कहेंगे? ऐसे मूर्खता कर रहा है, कैसे प्रसन्न हो रहा है? किसी व्यक्ति को पकड़ लिया हो और वो मुस्कुरा, किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ ले वे और वो मुस्कुराए, ये कह रहे मूर्ख है, इसको पता ही नहीं कि इसके साथ में क्या होने वाला है, तो खबर नहीं है उसकी। उसी प्रकार तो उदाहरण दिया है, उसी प्रकार हे भ्रष्ट मुनि, लोग तो इनको संबोधन करके कह रहे हैं, ऐसे मुनिराजों को संबोधन करके कह रहे हैं। कौन से मुनिराज? जिनकी चर्चा पीछे की है, आहार के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए, बाहरी मान सम्मान के लिए, जिन्होंने वो पद अंगीकार किया था। पिछले श्लोकों में चर्चा की ना, जो ऐसा सोचते हैं कम से कम एक टाइम भोजन तो मिलेगा ही। यदि तुम एक टाइम भोजन कर सकते हो, एक टाइम भोजन करने में अपना पेट भर सकते हो,
तो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था हो सकती है। ये कैसे हो सकती है? ये तो उतार दो, एक टाइम भोजन तो मिल जाएगा तुम्हारे में। आजीविका की सिद्धि करते हैं, आजीविका की सिद्धि करते हैं, ऐसे शब्द दिए आजीविका। भोजन तो करते हैं, करते उसके अलावा आजीविका की सिद्धि करते हैं। देखिए हे भ्रष्ट मुनि, तुझे कर्मों ने बहुत सुख भी नहीं दिया। कर्म की वजह से बहुत सुख थोड़ी मिला था तेरे को। कर्मों ने तुझे बहुत सुख भी नहीं दिया। बहुत उपवास आदि कष्ट सहने के बाद तुझे गृहस्थ के यहाँ जैसा तैसा आहार मिलता है। आसान नहीं है, बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, विधि मिलानी पड़ती है, फिर दूसरों के यहाँ जाकर के भोजन करना। कल भी बात कही थी कि आसान काम नहीं है, अनेक प्रकार की उसमें बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, लज्जा है, खेद खिन्नता है, और दूसरों के यहाँ परिस्थितियां, और फिर अपने शरीर के अनुकूल मिला के नहीं मिला। आप सर्वार्थ सिद्धि में दिए गए 22 परिचयों के प्रकरण को पढ़ करके देखिए। बहुत गजब के परिचय। माने उस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में जो 22 परिचयों की जो चर्चा की है, कि क्या करें मुनिराज। भयंकर गर्मी, क्या पानी एक ही टाइम लेते हैं, आहार करने के लिए गए, तीखा आहार मिल गया, तेज मिर्च और ऐसा भोजन जो भोजन बहुत ज्यादा पानी मांगता हो। माने ऐसे ऐसी प्रतिकूलताएं हो जाती है। तो आहार लेना भी कोई आसान काम नहीं है। अपने घर में, अपने परिवार के बीच में, अपनी माता बहन पत्नी के द्वारा बनाया गया भोजन, माने समझिए वो तो आपके अनुकूल बनेगा। वो जानते हैं आप कैसा खाते हैं, वो जानते हैं आपको कैसा पसंद है, कितने मिर्च मसाले वाला खाते हैं, कितनी खटाई, कितना मीठा, क्या चीज़ आपको कैसी लेनी होती है। लेकिन किसी अनजान के यहाँ जब जाकर के आप भोजन करते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में, आप राजस्थान के हैं, महाराष्ट्र में चले गए तो मराठी भोजन मिलता है, कर्नाटक में चले गए तो वहाँ गेहूं ही नहीं मिलता है, गेहूं की रोटी नहीं बनती है। सोचो आप कैसी रोटियां बनती है, कैसा भोजन मिलता है। कौन से क्षेत्र में चले जाओ आप, गुजरात में चले जाओ तो मीठा मीठा मिलता है। सब जगह के हाल ऐसे हैं। अब या तो आप बिल्कुल विरक्त भाव से उसे ग्रहण करो, तो भोगते हैं ना, भुगतते हैं ना उसको। जगह जगह मतलब कौन कौन से क्षेत्र में किस किस तरह का, माने बुंदेलखंड में अलग तरह का मिलेगा, उस क्षेत्र में अलग तरह का मिलेगा, जोधपुर साइड में उधर चले जाओ तो उधर अलग तरह का मिलेगा, महाराष्ट्र के भी अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार का, बेलगांव साइड उधर चले गए, कोल्हापुर साइड तो उधर का भोजन अलग प्रकार का है, और मुनिराज तो बिल्कुल विहार करते हैं। हमने तो विद्वानों की भी बात कही थी कल, मुनिराजों की दशा भी ऐसी है, सर्वत्र विचरण करते हैं इस तरह से। अभी राजस्थान में, यहाँ जयपुर में 200 पीछियाँ हैं, इससे पहले वहाँ थी, उससे पहले वहाँ थी, उससे पहले वहाँ थी, तो कहीं ना कहीं विहार करते रहते इधर से उधर मुनिराज। अब सब जगह की व्यवस्था, सब जगह बनाने वाले, सब जगह मिलने वाला आहार एक जैसा तो नहीं होता। तो ये कहते हैं यहाँ पर अनेक कष्ट सहकर, देखो जो शब्द यहाँ दिए थे, कहाँ आ गए अपन, तीसरी लाइन इस पैराग्राफ की, 154 पेज, दूसरा पैराग्राफ, छठी पंक्ति। बहुत उपवास आदि कष्ट सहने के बाद तुझे गृहस्थ के यहाँ जैसा तैसा आहार मिलता है। अब ये जैसा तैसा में समझ लो आप, मन माफिक तो मिलेगा नहीं। आपको मसालेदार पसंद है और उन्होंने सोचा कि मीठा हलवा खिलाओ इनको, अब बोलो क्या करें। आपको खीर बिल्कुल ही पसंद नहीं है और उन्होंने बहुत शौक से आज तो महाराज के लिए खीर बनानी चाहिए, आप क्या करें। ऐसी स्थिति, प्रतिकूलताएं हैं ये सब। क्या चीज आपको पसंद है, क्या चीज आपको अच्छी लगती है, ये कह रहे हैं जैसा तैसा आहार मिलता है और तू उसी को अपनी आजीविका की स्थिरता मानकर संतुष्ट हो रहा है, इसलिए तू बहुत निर्दय है। उसमें भी तू ये समझ रहा है चलो ठीक है, मिलता तो है, सब जगह हो जाती है अपनी व्यवस्था।
ऐसा समझता है कि नहीं? कोई व्यक्ति जब तेरे से पूछता है कि हाँ आप बाजार का तो खाते नहीं हो क्या और इतना घूमते हो, तो तुम मुस्कुरा करके कहते हैं अपनी तो सब जगह व्यवस्था हो जाती है। हम तो जहाँ भी बाहर जाते हैं हमारी सब जगह व्यवस्था हो जाती है। क्या व्यवस्था हो जाती है कि दूसरों के घरों में जाकर के भोजन करना पड़ता है। अभी कह रहे हैं कि तू संतुष्ट हो रहा है उसकी, ये कह रहे हैं उसको स्थिरता मानकर तू संतुष्ट हो रहा है, इसलिए तू बहुत निंदे है। इसलिए उसे जैसे उस राजा को अपने शत्रु के नाश करने का उपाय करना चाहिए। उसने पराधीन किया है ना, उसको शत्रु राजा को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। समझदारी तो इसी में है। वैसे तुझे भी कर्मों का नाश करने का उपाय करना चाहिए। विषय आसक्त होना योग्य नहीं है, ये निष्कर्ष दिया है यहाँ। विषय आसक्त होना योग्य नहीं है, पंचेंद्रिय विषयों में आनंद मानना योग्य नहीं है, और थोड़ा कुछ प्राप्त हो गया हो तो उसमें संतुष्ट होना योग्य नहीं है। समझदारी का काम तो यही है कि सर्व कर्म से रहित मुक्ति अवस्था की प्राप्ति करने का तुझे प्रयास करना चाहिए। इंद्रिय सुख के लिए भी धैर्य की आवश्यकता है। ये नई बात है, आगामी खंड में आगामी श्लोक में कहना चाहते हैं। अपने विषय को फिर कल आगे बढ़ाएंगे।
जिंदगी में